हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के लिए सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी सी सेट को क्रैक करने के लिए आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले हम जानते हैं कि सेट क्या होता है। सेट जो है बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स है कि कुछ चीजों का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बना दिया जाए, यानी कि बेसिकली सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली क्या होता है ना, जो सेट्स के अंदर जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरे लिए कुछ हो रहा है आपके लिए कुछ हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल से लेते हैं, मान लो कि मैं आपसे कहूं कि आप एक सेट बनाओ अपने फेवरेट बुक्स का, एक बुक्स कलेक्शन का, अपनी फेवरेट 5 बुक्स का नाम बताओ। तो मे बी आप लोग कुछ रैंडम 5 बुक्स का नाम दे दोगे, लेकिन ये आपके लिए मान लो बुक्स के नाम है आर ए बी सी एच, इस तरह से नाम है बुक्स के। तो ये जो आर ए बी सी एच टाइप की जो बुक्स हैं वो आपकी फेवरेट हो सकती है, लेकिन आपके किसी फ्रेंड की फेवरेट ना हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ये मेरी फेवरेट ना हो, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। यूनिवर्सली वो सेटिस्फाई होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो ये भी सेट नहीं है। सेट क्या होगा? अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेट बनाओ आप वोवल्स का, तो आप क्या करोगे? ए ई आई ओ यू। क्या आपके दोस्त को भी मैं कहूंगी कि सेट बना वोवल्स का तो वो सेम बनाएगा? कि कोई भी पूरी दुनिया में अगर उसको सेट ऑफ वोवल्स कहा जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर तो वो यही बनाएगा। या फिर अगर मैं कुछ लेट करने को दे देती हूँ कि लेट कर लो कि कोई सेट है ए 1 2 3, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि तो हमने माना है ना एक सेट सबके लिए सेम ही रहेगा ना। ये ए नाम का सेट जो है 1 2 3 रहेगा। सेट्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सेट्स में हम पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज जो हम सेट्स के अंदर पढ़ेंगे वो होगी बेटा हमारी यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन को हम कुछ ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके अंदर क्या फर्क है आप समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि कोई दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है ए और ये ग्रुप है बी। ये ए ग्रुप के लोग कुछ फ्रेंड्स हैं आपस में और बी ग्रुप के फ्रेंड्स हैं। इसमें 3 लोग हैं, राम, राहुल और सोहन। ये 3 फ्रेंड्स हैं। सेकंड ग्रुप में रोहन, रोहन, राहुल और सोहन, ये 3 फ्रेंड्स हैं। तो जो रोहन है, आप देखो ये दोनों ही ग्रुप्स में कॉमन चाइल्ड है। ठीक है, दोनों ग्रुप में कॉमन चाइल्ड है। तो अगर जब मैं बात करूंगी यूनियन की, आप यूनियन वर्ड से समझो। यूनियन वर्ड का मतलब ये होता है संगठन, साथ होना। जैसे कि यूनियंस होती हैं, तो यूनियन में क्या होता है कि सभी के सभी लोग आपस में एकजुट होकर काम करते हैं। तो उसी तरह से हम यूनियन की यहाँ पे बात करेंगे। जब मैं ए यूनियन भी लिखूंगी तो मेरा सेट क्या होगा? राम, राहुल, सोहन, रोहन। अच्छा, सोहन भी देखो, सोहन इज ऑल्सो कॉमन बिटवीन दम। ठीक है, फिर रोहन। अब मैं दोबारा से राहुल और सोहन का नाम नहीं लिखूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है नए सेट के अंदर। तो टोटल लोग कितने थे? 1 2 3 4, लेकिन अगर मैंने अलग अलग ग्रुप बनाया तो 3 लोग मैं यहाँ काउंट कर रही हूँ, 3 लोग मैं यहाँ काउंट कर रही हूँ। तो इससे क्या लगता है कि यहाँ पे कितने ग्रुप ऑफ पीपल से कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 4 हैं क्योंकि कॉमन लोगों को 2 बार नहीं गिनेंगे, 1 बार गिनेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ वो लोग जो दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना जो बीच में, वो लोग। तो इंटरसेक्शन क्या होगा? राहुल और सोहन दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन का सेट मेरा होगा बेटा राहुल एंड सोहन। ओके, ठीक है। इसी के बाद हम पढ़ते हैं क्या? इसी के बाद मैं पढ़ती हूं यूनिवर्सल सेट।
अब यूनिवर्सल सेट कैसे काम करता है, मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ऐसा, और उसके अंदर एक हमारे पास सेट है ए। अब मैं बोलती हूँ कि यूनिवर्सल सेट है 1 to 100, ये यू है यूनिवर्सल सेट, और 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग है इसके अंदर, और मेरा जो ए है वो है इवन नंबर का एक सेट है। वेन डायग्राम से इस तरह से बनते हैं, तो हम वेन डायग्राम्स भी सीखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, अभी हम एक बार कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो ये जो इवन नंबर का जो सेट है ये इस यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है। ओके, इवन इंटू 1 एंड 1, 1 से लेकर 100 के बीच जितने भी इवन नंबर्स हैं। तो एक चीज हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे काम करेगा, देखो एक तो सेट है मेरे पास ए, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यहाँ पे डैश लगा देंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ए के अलावा सब, यानी कि अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ए को छोड़ के जो भी बचा, यानी कि ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये रीजन किसका बचा, 1 से 100 तक की काउंटिंग है। और हम बात कर रहे हैं कि भाई इवन नंबर नहीं लेने, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट होता है उसका उल्टा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओड नंबर्स का सेट, ओड नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लीमेंट काम करेगा, जो भी मेरा सेट है उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला है। मैं आपको बिना फॉर्मूला के इसको करना सिखाऊंगी। अभी के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो, दैट एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कितने लोग होंगे, दोनों के प्लस करके जो कॉमन बच्चा है उसको एक बार निकाल देंगे, वो 2 बार काउंट हो रहा था, एक बार उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अभी तक इसी से एन ए इंटरसेक्शन का बी का फॉर्मूला बन जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो इसमें से अभी इतना ही कंसेप्ट बनता है हमारा। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं और वेन डायग्राम की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे। इसके मैथमेटिकली भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और रीजनिंग में भी ये बार बार हमें यूज होता है बार बार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम कि इफ ए if A 1 2 3 4 5 and B 4 5 6 7 8 find N A union B। वेरी इजी क्वेश्चन अभी किया है। पहला मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगी, फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आप वेन डायग्राम यूज करना चाहो तो कैसे करोगे। देखो सेट A दिया है 1 2 3 5, है ना, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सेट A कितने हैं बेटे, 5। फिर B 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सेट ऑफ B कितना है, 5। फिर इसने बोला कि निकालो आप एन ए यूनियन बी, और मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है, एन ए यूनियन बी होता है मैम एन ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 5। नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 5। बट मेरे को तो नहीं पता कि इंटरसेक्शन में कितने होंगे, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि भाई 4 भी दोनों में एग्जिस्ट करता है, 5 भी दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या बन रहा है, 2। 2 एलिमेंट इसके बाद 2 एलिमेंट इन दोनों कॉमन है आपस में, माइनस कर दूंगी 2। कितने बचेंगे मेरे पास, 8 हमारा आंसर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन मैं इसको इतना लेंथी नहीं करना चाहूंगी, मैं एग्जाम में इसको थोड़ा इजीली और क्विकली करने की कोशिश करूंगी, जिसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं वेन डायग्राम बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैं दोनों सेट की तरफ देखूंगी कि ये सेट कैसे हैं, क्या इसमें कुछ कॉमन है, यस कॉमन है। तो हम कुछ इस तरह के 2 ग्राफ बना लेंगे, 2 वेन डायग्राम बना लेंगे। इसके अंदर में एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है ना, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। कॉमन एलिमेंट है 4 5 4 5, आप इसमें लिख दो 4, यहाँ लिख दो 5। ओके, इसके बाद अब ए के अंदर, अब इसको नाम दे देती हूँ ए, इसका नाम है बी। ए के अंदर और कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 2 3। बी के अंदर कौन कौन बचा, 6 7 और 8। अभी अरेंजमेंट हो गई, देखो ये 4 5 बी के अंदर भी आ रहा है और ये 4 5 ए के अंदर भी आ रहा है। इस तरह से अलाइनमेंट है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे और भी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो होगा कॉमन पार्ट्स को
लिखना। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आ गए। इसको मैं क्विकली कर पाऊंगी, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये जो पैटर्न है वेन डायग्राम वाला वो बेस्ट रहता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 लाइक टी, 20 लाइक कॉफी एंड 10 लाइक्स बोथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नीदर? ओके, अब मैं इसको आपको वेन डायग्राम से ही कर करके दिखाऊंगी ताकि बार बार उस फॉर्मूले का मैं यूज नहीं कराऊंगी। 60 बच्चे हैं पूरी क्लास में, ठीक है, मान लो कि ये है वो पूरी की पूरी क्लास। इसमें 25 बच्चे ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, यानी कि एक बच्चा है जो टी पसंद करता है, नाम लिखती हूँ मैं टी। कोई बच्चे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं और 10 बच्चे जो दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि ये तो हो गया हमारा एन ऑफ ए, ये हो गया मेरा एन ऑफ बी, ये हो गया मेरा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गया मेरा, क्योंकि कॉमन बच्चे हैं सभी, एन ए यूनियन बी। अब फाइंड क्या करना है कि कौन से बच्चे हैं जो दोनों ही चीजों को पसंद नहीं करते। तो टी में बच्चे देखो 25 बच्चे हैं, सबसे पहला मेरा काम है कॉमन बच्चों को लिख लेना, इसको नाम दे देते हैं कॉफी। ठीक है, इसमें अब जो बच्चे जो जो ये वो जो पोर्शन बच गया, ये पोर्शन है हमारा नीदर वाला, दोनों को पसंद नहीं करता। तो कॉमन बच्चे हैं 10। ओके, अब 25 बच्चे पसंद करते हैं मेरे टी को, लेकिन 10 बच्चे तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए, तो कितने बचे? 15। ठीक है, उसके बाद 20 बच्चे पसंद करते हैं कॉफी को, 10 स्टूडेंट्स तो मैं लिख चुकी हूँ, कितने रह गए? 10। देखो, चाय को पसंद करने वाले बच्चे हैं 15 + 10, और कॉफी को पसंद करने वाले बच्चे हैं 10 + 10। तो अभी कितने बच्चे टोटल हो गए जो चाय कॉफी पीते हैं? 15 + 20 इज 35 स्टूडेंट्स जो कि टी और कॉफी को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं कॉफी को। तो नीदर क्या होगा? 60 स्टूडेंट्स टोटल है मेरे पास, उसमें से 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इन दोनों को पसंद नहीं करते हैं, तो कितने बच्चे बचेंगे हमारे पास? 25। देयर आर 25 स्टूडेंट्स जो कि कॉफी या टी को नीदर पसंद ही नहीं करते, दोनों ही। ठीक है, उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ ए 2 4 6 8 10 एंड बी, ये दो सेट दिए हैं, फाइंड करना है a माइनस बी। अब ये a माइनस बी क्या होता है? मान लो कि कोई दो वेन डायग्राम्स है, ठीक है, तो इसका नाम है a, इसका नाम है b। मैं आपको कहती हूँ कि आप निकालो a माइनस बी, यानी कि a का वो पोर्शन जिसमें b बिल्कुल भी ना हो, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या करना है? मेरे को माइनस करना है। अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं इसका a माइनस बी का क्या होगा? नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, नहीं, हाँ, माइनस नंबर ऑफ b। ठीक है, और प्लस में क्या? माइनस में क्या? n ऑफ a इंटरसेक्शन b। b के भी सभी एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन वाले भी सभी एलिमेंट्स, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस फॉर्मूले के बिना ही इस क्वेश्चन को करूं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। कि देखो, एक सेट है 2 4 6 8 10 और 4 8 12 16। इस क्वेश्चन को तो हम यही कर सकते हैं, a में से b को माइनस करना है, यानी कि b के सभी एलिमेंट इसमें से गायब हो जाने चाहिए। 4 कॉमन है दोनों के अंदर, 8 बस। तो कितने एलिमेंट्स बचे हैं मेरे पास यहाँ पे? 2 6 और 10। खत्म क्वेश्चन। इसको वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं थी, इतना क्विक हो गया क्वेश्चन तो हमारा। तो इसके बाद यूनिवर्सल सेट दिया हुआ आपको 1 2 3 10 तक का, और आपको एक सेट दिया है 8 2 4 6 8 10 का। देखो, हमने अभी पढ़ा था कि ये मेरा मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसके अंदर कोई सेट है मेरा ए, ये सेट है ए। सबसे पहले जो छोटा एलिमेंट होता है ना, यानी कि जो इंटरसेक्शन का पार्ट होता है, जो छोटा जो सेट होता है, उसके अंदर एलिमेंट्स उसके रखते हैं। तो एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और 10। ओके, इवन नंबर्स है बेसिकली। तो यूनियन में और क्या बचा? क्योंकि ये भी तो यूनियन का ही पार्ट है, तो 2 4 6 8 10 तो इसमें आ गया, क्या बचा? 1 3 5 7 9। तो अब इससे पूछा है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने पढ़ा था ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो ए को। ए के अलावा जितने भी एलिमेंट बचे हैं यूनिवर्सल सेट में, वो कितने हैं मेरे पास? 1 5 3
7 9। इसके जगह लिखा हो सकता था कि ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10, लेकिन हमारा आंसर है ए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if a set A has 6 elements, how many elements are there in its power set? पावर सेट क्या होता है? सबसे देखते हैं सबसेट क्या होता है। मान लो कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। तो एक एलिमेंट होगा मेरे पास, सेट होगा 1, एक सेट हो सकता है मेरे पास हो 2, 4 नहीं लेते हैं 3 तक ले लेते हैं। एक सेट हो सकता है मेरे पास होगा 3, एक हो सकता है मेरे पास हो 1 2। यानी कि सबसेट वो होता है जिसके एक ऐसा सेट जो कि सेम ए से बना हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सभी के सभी एक एलिमेंट हो, किसी भी एलिमेंट से बन सकता है। 1 2 3 1 3, ठीक है। और सेट के अंदर उसका ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, मे बी 1 2 3। लेकिन मैम एक सेट और हो सकता है, तो खुद आ गया ये वाला जो पोर्शन है, तो खुद आ गया ना, इट सेल्फ आ गया ये। तो एक सेट होता है 5, कुछ नहीं होना भी अपने आप में एक सेट है, तो 5 भी क्या होगा मेरे पास एक सेट होगा। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 5 को, इट शुड बी अलोन 5। 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंगनेस। तो अब इसकी बात करते हैं, तो किसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मेरे पास बने हैं 8 सेट ऑफ पावर सेट। कितना बना है मेरे पास? 8 सबसेट। जितने भी सबसेट होते हैं मेरे पास, उनका जो बड़ा सा सेट बनता है उसे हम बोलते हैं पावर सेट। तो इस पावर सेट में कितने सेट हैं? 8 सेट्स हैं। लेकिन एग्जाम में हम इतना नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनोगे 1 2 3, फिर पावर सेट निकालने का तरीका देख लो। 2 की पावर कर दोगे n, n क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 की पावर कितनी? 3। कितना आता? 8 ही आता तब भी, लेकिन ये समझ लिया हमने, अब इसको कोई इश्यू नहीं आएगा हमें। अब इस क्वेश्चन में करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है कि अगर सेट ए के पास 6 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पावर सेट होंगे? तो 6 एलिमेंट है तो अभी पढ़ा ना, 2 की पावर कर दो 6, कितना होता है? 64। तो क्या आंसर है मेरे पास? 64। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, इसी में एक चीज होती है प्रॉपर सबसेट और सबसेट, उसके बारे में बात करते हैं। एक बार कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ, तो पता लगा कि 40 प्ले क्रिकेट, 40 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 30 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 30 प्ले हॉकी एंड 10 प्ले क्रिकेट फुटबॉल, 12 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, 8 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी एंड 5 प्ले ऑल। हाउ मेनी प्ले नन? ओके, अब एक क्वेश्चन क्या है, 3 डिफरेंट थिंग्स के बारे में है, उसमें कॉमन चीजों के बारे में है। जब 3 चीजों का ऐसा कुछ कॉमन सा बनता है सेट, तो कुछ इस तरह का वेन डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं, यहां मैं लिख देती हूं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि 100 बच्चे मेरे पास टोटल हैं। ठीक है, यहां लिख देती हूँ मैं 100 स्टूडेंट टोटल है। क्रिकेट को खेलने वाले मैंने कहा था ना, सबसे पहले सबसे इंटरसेक्शन की बात करते हैं। जब 2 सेट थे तो इनके इंटरसेक्शन की बात की थी, अब 3 है तो शुरुआत करेंगे जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इससे करेंगे। तो तीनों को 3 गेम कौन बच्चे पसंद करते हैं? 5 बच्चे। तो यहाँ पे 5 बच्चे हैं जो कि सबको पसंद करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ बच्चे जो कि 8 बच्चे हैं जो क्रिकेट और हॉकी को पसंद करते हैं। क्रिकेट और हॉकी को, यानी कि इस रीजन को कितने बच्चे पसंद करते हैं? 8। 8 में से 5 तो यहाँ लिख चुकी हूँ, तो कितने लिखूंगी? 3। उसके बाद कुछ बच्चे हैं जो कि 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि फुटबॉल और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि फुटबॉल और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं। कितने हैं? 12। ठीक है, 12 में से 5 मैंने यहाँ लिख दिए, देखो इस सर्कल के बीच में कितने रह गए? 7। ठीक है, उसके बाद 10 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, और क्रिकेट और फुटबॉल के बीच में 10 बच्चे जो पसंद करते हैं, कॉमन स्टूडेंट्स हैं। 5 मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो 5। इसीलिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो सबसे शॉर्ट, जो सबसे छोटा होता है ना सेट, उसको लिखते हैं नंबर्स में। उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स देख लेंगे कि 40 बच्चे क्रिकेट को पसंद करते हैं। 40 में से क्रिकेट में मैंने कितने बच्चे लिख लिए? देखो जो क्रिकेट का सेट है, देखो इसके अंदर 5 और 5 25, 25 और 3 28 मैंने लिख दिए हैं। तो कितने बचे?
12 बच्चे। फुटबॉल को कितने बच्चे पसंद करते हैं? 30। 30 में से हमने 10 यहाँ लिख दिए, 7 यहाँ लिख दिया, यानी कि 17 लिख दी है। तो कितने बच्चे बचे यहाँ पे? 30 माइनस 17 इज 13। फिर आया हॉकी। हॉकी को बच्चे पसंद करते हैं 30 ही, हाँ 30 ही बच्चे पसंद करते हैं। तो 30 में से कितने लिख दिए हमने? 15 लिख दिए हैं। तो कितने? 15 बच्चे पसंद करते हैं हॉकी को। तो इन्होंने पूछा कितने बच्चे किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। तो जितने बच्चे गेम खेलते हैं या गेम को पसंद करते हैं उन सबको मैं लिख लूंगी एडिशन करके। तो 5 और 5 10, 10 और 15, देखो लिख लेते हैं ना इसको, 10 10 एंड 15 25, 25 डन हो गया। 25 और 3 28, 28 और 10 40, 40 और 13 प्लस 7 यानी कि 20, 40 यानी कि 60। 60 बच्चे ऐसे हैं जो कि गेम खेलते हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो गेम नहीं खेलते हैं? एक सेकेंड। 40 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। 40 प्ले क्रिकेट ना, 5 5 10 और 3 15। 40 में से 15 गए, यहाँ पे 25 बच्चे आने चाहिए थे। ओके 25 बच्चे आने चाहिए थे। और फुटबॉल बाकी सब ठीक है, इन सबको अब एडिशन कर देते हैं। 5 5 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 3 53, 60 और ये बचा हमारे पास 73। 73 7 और 3 10 और 5 15 15, 5 5 10 और 7 17 और 13। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको जो भी हमारा आंसर उसको लिख देते हैं। इसमें ऑप्शन गड़बड़ हो सकती है, कोई बात नहीं। तो 25 और 15 मेरे पास कितना हो जाएगा? 40, 40 और 50, 50 और 10 60 और 60 और 10 70, 70 73। 100 में से 73 बच्चे गए तो कितने बचे? 27 स्टूडेंट्स। 27 स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे होंगे जो कि किसी भी गेम को पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि n ऑफ a, नंबर ऑफ a एलिमेंट्स दिए हैं 25, नंबर ऑफ b दिया है 15 और a इंटरसेक्शन b दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। तो इस तरह क्वेश्चन तो हमने कर चुके हैं। देखो करते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा a और b, दो ही एलिमेंट्स हैं। इसको नाम दिया a, इसको नाम दिया b। इंटरसेक्शन को सबसे पहले लिखती हूँ मैं 5 और नंबर ऑफ a है 25। 25 है तो कितने बचे यहाँ पे? 20 और उसमें है 15, यहाँ पे कितने बचे? 10। अभी तो इसमें सिर्फ a को पूछा था तो मैं आगे 20 आंसर आएगा, बट अगर वो b को पूछता तो 10 बता देते हैं। टोटल पूछता तो कितने होते ये? 40 35। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a b c d एंड c d e f है और a यूनियन b से a इंटरसेक्शन b आपको माइनस करना है। सबसे पहले तो मैं इसमें से a यूनियन b निकाल लेती हूँ। क्या होगा? a यूनियन b होगा मेरे पास, a यूनियन b, a b c d क्योंकि इसमें काउंट हो चुका तो e f। a इंटरसेक्शन b मेरे पास क्या होगा? c d। अब इसने बोला है कि a यूनियन b में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर दो, यानी कि इसके अंदर जितने भी a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये दो एलिमेंट को गायब कर दो। तो क्या आंसर आएगा? a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a b e f। बेसिकली सभी वो एलिमेंट्स जो कि कॉमन के अलावा जो भी एलिमेंट्स बचते हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स के अंदर हमारे आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स इज। ओके, मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने एक सेट पढ़ा था जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स थे। तो एक सेट था 5, ठीक है, और एक सेट था वो खुद था, वो सेट 1 2 3 है ना, 8 एलिमेंट्स थे, वो 1 2 3 खुद था। प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट होता है जो कि कभी भी अपने सबसेट के इक्वल नहीं आता, यानी कि 1 2 3 के इक्वल आता है ना, बस ये वाला सेट उसमें से हम गायब कर देंगे। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा। हम क्या करेंगे? पावर सेट में से एक माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा प्रॉपर सबसेट। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट्स का था तो 2 की पावर 4 कितना होगा? 16, और 16 में से एक माइनस कर देंगे तो 15। 15 मेरे पास क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट 15। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 50 people 25 read A, 20 read B, 15 read C and 8 read A and B, 6 read B and C, 5 read A and C and 2 read all of 3. How many read exactly 2 newspapers? इस तरह से कुछ दिया हुआ है कि ए बी सी को पढ़ते हैं, फिर ए बी को कौन पढ़ता है, बी सी को, ए सी को, और आपस में तीनों को। तो एग्जैक्ट सिर्फ 2 न्यूज़पेपर कौन बच्चा पढ़ता है, क्या कौन पढ़ता है? तो वही सेम पैटर्न कि भाई अगर 3 वाला है तो हम उसमें कॉमन एलिमेंट भी दिया, तो इस तरह से हम सेट को बना लेंगे। इसको नाम दे देती हूँ ए, बी और सी। अब सबसे पहला काम सबसे कॉमन वाले पार्ट को यूज करना, तो सभी को पसंद करता है वो है 2 है ऐसे लोग। 5 रीड करते हैं ए और सी को, 5 लोग, 5 में से 2 यहाँ है तो 3 यहाँ लिख देंगे। 2 रीड करते हैं सभी को, और 6 रीड करते हैं बी और सी को, बी और सी को 6 करते हैं, 2 यहाँ है तो 4। फिर उसके बाद 8 रीड करते हैं ए और बी को, यानी कि 6। उसके बाद बचे हमारे पास 25 लोग जो कि ए को रीड करते हैं। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11। 25 में से 11 गए 14। उसके बाद 20 लोग फिर ऐसे हैं जो बी को रीड करते हैं, तो कितने लोग यहाँ लिख देंगे? 12। कितने बचे हमारे पास? 8। और 15 लोग हैं जो सी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 में से 9 गए 6। आप बताओ एग्जैक्टली 2 को। वैसे क्वेश्चन में हमें इनकी जरूरत नहीं थी, बट ये बनाना सीख जाओ इसलिए बना दिया। हमारा काम है सिर्फ इनको लिखना, है ना, कि 2 वाले तो यही है ना, एग्जैक्ट 2 को जो पढ़ रहे हैं वो यही लोग हैं। तो 6, 3 और 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 हमारा आंसर आ गया। तो बेसिकली सेट के अंदर इतना ही था। अब ये बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें यूज होगा, और जब रीजनिंग करते हैं हम लोग तो उसमें भी सबसे ज्यादा सेट के वेन डायग्राम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो यूज भी करते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज।